Hello, dear students. Welcome to all on my YouTube channel Summer English World. स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश के वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स जिनका एग्ज़ाम है तारीख 17 को, सबसे पहले उनको बेस्ट ऑफ लक, उनका एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा जाए। स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपने रेडी किए हैं उनको आप देख लीजिएगा, और जो आपने नहीं किए हैं तो आप कर लीजिएगा, है ना। सबसे पहले अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए तो उसके लिए आप समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और आपको आगे हर सब्जेक्ट की इसी तरीके से इम्पोर्टेंट वीडियोस मिलने वाली हैं। और भी कई सारी वीडियोस आपको मिलने वाली हैं जो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, आप देखेंगे। और चलिए डिस्कस करते हैं अपने क्वेश्चंस पर। लेसन 1 अ लेटर टू गॉड, बुक फर्स्ट से है, फर्स्ट फ्लाइट से। जीएल फ्यूएंट्स इसके राइटर हैं। स्टूडेंट्स आप सभी राइटर्स और जो पोइट्स हैं उनको याद कर लीजिएगा लेसन के हिसाब से, क्योंकि कई बार है ना, कई बार क्या होता है कि जो हमारे एग्जाम में एक्सट्रैक्ट आते हैं, आपको पता है ना, जो लेसन्स होते हैं, लेसन से कुछ जो पैसेज बन के आते हैं तो उसमें हमसे राइटर का नाम पूछ लिया जाता है। तो उस समय हमको पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमको 1 नंबर मिल जाता है। और जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं, तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, तो उनका तो 1 मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए। और मैंने अभी एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें है ना टॉपर स्टूडेंट की कॉपी, किस तरीके से टॉपर स्टूडेंट लिखते हैं। 2024 में जो एक बच्चे स्टूडेंट्स के नंबर 71 नंबर्स आए थे, उसने अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखा था और उसके कहाँ कहाँ पर नंबर कटते हैं। तो एक बार ज़रूर आप उसको देख लीजिएगा, तो उससे क्या है, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको ऐसी मिस्टेक नहीं करके आनी है, ठीक है। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट ग्रामर के वीडियोस बनाए हैं अपने चैनल पे, क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, तो उनको भी आप देख लेना, है ना। तो लेसन 1 अ लेटर टू गॉड, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड लेंचो हॉप फॉर। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 में आया था। इस बार इसके आने की संभावना है, लेकिन इससे ज़्यादा संभावना, पॉसिबिलिटी जो बन रही है 2023 और 24 में जो क्वेश्चन आया है, ये वाला सेकंड, हु और व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, व्हाट डिड ही डू। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट मेड लेंचो एंग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है हु रीड द लेटर, व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन। लेटर को किसने पढ़ा और उसके बाद में पोस्ट मास्टर ने क्या किया। फिर है वाई डज द पोस्ट मास्टर सेंड मनी टू लेंचो, है ना। लेंचो को पोस्ट मास्टर ने पैसे क्यों भेजे थे। वाई डज ही साइन द लेटर गॉड। क्वेश्चन नंबर 6 है डिड लेंचो ट्राई टू फाइंड आउट हु हैड सेंड द मनी टू हिम। लेंचो ने ये लगाने का प्रयास किया था, पता लगाने का कि किसने उसको पैसे भेजे थे। 2022 में क्वेश्चन आया है, रिपीट हो सकता है, लेकिन 2000 मैं बताऊँ आपको, 2023 और 24 जिस पे लिखा हुआ है ना, उस क्वेश्चन को तो एक को भी छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले आप वही वाले क्वेश्चन रेडी करिएगा। स्टूडेंट्स अभी जो क्लास 12th का पेपर हो चुका है, ऐसी मैंने वीडियो बनाई थी क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, तो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। उसमें भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप भी उसको शेयर करिएगा, आगे चल के आपके भी काम आएगी। उसमें पूरे क्वेश्चंस अपनी वीडियो में से ही आए हैं, और मैंने विद प्रूफ के साथ में उनके नंबर भी लिख दिए हैं आगे कि मेरी वीडियो में कौन से नंबर पे वो क्वेश्चन था जो आया था। एक दो क्वेश्चन को छोड़कर 20-22 क्वेश्चन पूरे के पूरे वही के वही थे जो अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ओके। और उसका टाइटल मैंने बनाया था कि जो पढ़ाया वही आया, और खूब मज़ा आया पेपर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में हम बीच बीच में कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते जाएंगे जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। हमने सबसे पहले है ना फर्स्ट लेसन की बात कर ली इसमें, ठीक है। देखो आप, दो, एक क्वेश्चन ऐसा है सेकंड नंबर का जो 2023 और 24 में आया है, ये भी रिपीट हो सकता है। और कुछ दो तीन क्वेश्चन मैंने नए बनाए हैं इसमें नीचे। वाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, एंड व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज सेकंड लेटर। तो इन क्वेश्चंस को भी आपको पढ़ना है ना। और किस तरीके से आपको लिखना है आगे चल के, है ना, मैं और वीडियोस बना रहा हूँ उसमें, उसमें आप देखते जाइएगा।
हर चैप्टर के सामने मैंने उसके राइटर्स का नाम लिख दिया है, तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ना आपका एक नंबर भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। और बाकी सभी का बहुत सपोर्ट मिला मुझे। आप सब लोगों ने समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया है, नहीं किया तो कर लीजिएगा। और वीडियो को जितना हो सके, जितने भी आपके 10th के पहचानने वाले हों, आपके फ्रेंड्स हों, रिलेशन में हो, सबको शेयर करिएगा, ताकि हर किसी के पास में ये वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहुंच जाएं। ठीक है, लेसन 2 की बात करते हैं हम इसमें। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और इसके राइटर नेल्सन रोई हिलाला मंडेला खुद ही हैं। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 10 जो है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस, कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन। अब 2022 और 25 में क्वेश्चन आ गया है, 25 में आ गया है, तो 26 में इसकी पॉसिबिलिटी 50% बनती है, मतलब आ भी सकता है या नहीं। लेकिन 2023-24 वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनकी संभावना बहुत ज़्यादा होती है ना। क्वेश्चन नंबर, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 2025 में जो आ चुका है वो नहीं आएगा, लेकिन आप उसको पढ़ लीजिएगा। लेकिन पहले प्रायोरिटी आपको 2023 और 24 वाले क्वेश्चन को देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट आइडियल्स डच मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला जी ने दक्षिण अफ्रीका के लिए, भविष्य के लिए, मतलब क्या आदर्शवाद रखे थे, मतलब बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 12, वाई वर टू नेशनल एंथम्स संग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, 2023 में आया था ये, आने की, रिपीट होने की बहुत ही ज़्यादा इसकी है ना पॉसिबिलिटी बन रही है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर। मंडेला जी जो अंतर्राष्ट्रीय नेता उनके यहाँ पे आए थे, उनको धन्यवाद क्यों देते हैं, है ना। और ये पूरा चैप्टर मैंने समझाया भी है अपनी वीडियो में, अगर आप देखेंगे तो 4 पार्ट में। आप सर्च करेंगे समर इंग्लिश वर्ल्ड पर, एक्सप्लोर करते करते जाएंगे तो नीचे आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी, अगर आपको ये लेसन पूरा समझना है तो। और जिस जिस बच्चों ने समझ लिया है और मेरी इस वीडियो को देखा था, वो कमेंट करके बताएं कि हाँ सर, मैंने ये आपका समझा था जब आपने समझाया था पूरा चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 14 है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेशन इज फ्री, वाई नॉट। 2023 में क्वेश्चन आया है, रिपीट हो सकता है। व्हाट नेल्सन मंडेला थॉट अबाउट द ऑपरेशन, है ना। जो आक्रमणकारी होते हैं उनके बारे में नेल्सन मंडेला जी की थॉट या सोच क्या थी, है ना। और क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड मंडेलास हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। आज़ादी के लिए जो मंडेला जी की जो भूख थी, उसने किस तरीके से उनके जीवन को बदल दिया। 2022-25 में आ गया है, तो 50% पॉसिबिलिटी है ना। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, इसे भी देख लीजिएगा। व्हाट पेंड नेल्सन मंडेला ऑन बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। किस प्रकार का दर्द था उनके अंदर एक भरा हुआ जब वो दक्षिण अफ्रीका के अ, मतलब राष्ट्रपति बने। और व्हाट इज अपाथाइड। अपाथाइड का मतलब ऐसा होता है, वही रंग भेद की नीति। जो गोरे लोग होते थे वो काले लोगों से बहुत ही नफरत करते थे, है ना। इस वजह से कभी कोई ऐसा नेता बन नहीं पाता था, उन पर अत्याचार होते थे, है ना। जैसे हमारे यहाँ पे है ना महात्मा गांधी जी थे अपने इंडिया में, वैसे ही नेल्सन मंडेला जी साउथ अफ्रीका के लिए थे, मतलब। क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट प्रॉमिस डिड मंडेला मेक टू हिज पीपल इन द ओथ टेकिंग सेरेमनी। तो जब शपथ ग्रहण समारोह था, तब मंडेला जी ने मतलब क्या क्या वादे मतलब किए थे, है ना। लेसन 3 पे बात करेंगे हम लोग। और लेसन 3 है अपना, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। हिज फर्स्ट फ्लाइट है, तो उसके जो राइटर हैं वो लाइम ओ फ्लैहर्टी हैं, ठीक है। और दूसरा जो है ब्लैक एरोप्लेन, इसके जो हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ। क्वेश्चन नंबर 19 2024 में आ चुका है, जो कि इस बार फिर रिपीट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, इसको जरूर याद करिएगा। वाई वॉज द यंग सीगल एफ्रेड टू फ्लाई। 20 नंबर पे है, द साइट ऑफ द फूड मैडन्ड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट। कई बार हम लोग देख रहे हैं कि 2022 में जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो रिपीट कम हो रहे हैं, लेकिन 2023 और 24 वाले क्वेश्चंस बार रिपीट होते हैं ना। व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। सीगल पक्षी को किस बात ने मजबूर किया उड़ान भरने के लिए। और 22 पे है, व्हाट डिड द यंग सीगल डू टू अट्रैक्ट हिज मदर्स अटेंशन। अब ब्लैक एरोप्लेन की देख लेते हैं हम लोग। इसके जो राइटर हैं फ्रेडरिक फोर्सिथ हैं, है ना। कई सारे स्टूडेंट्स को मैंने ना ये ऑफलाइन भी दे दी है पूरी पीडीएफ। और
उनके पास वो, और 1 महीने पहले से ही वो 2-3 महीने पहले से ही वो मतलब बहुत तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस याद करते हैं। काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं हमारे, जिन्होंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और वो रेडी हैं अच्छे एग्ज़ाम देने के लिए। तो आप भी देरी मत करिए, जल्दी करिए आप भी। और कई लोगों ने कर भी लिए होंगे, तो जो जो आप लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए हैं उस पर टिक लगा लीजिए, और जो नहीं किए हैं उसको आप कर लीजिएगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म। जो एरोप्लेन उड़ाता है तो उसका वर्णन कीजिए, उसके अनुभव का, कि आंधी में उसने किस तरीके से एरोप्लेन को उड़ाया। क्वेश्चन नंबर 25 2025 में आ चुका था इसी लेसन का। व्हाट मेड द वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर लुक एट द नरेटर स्ट्रेंजली। एकदम से जो कंट्रोल सेंटर की जो महिला होती है ना, वो एकदम अजीब तरीके से वर्णनकर्ता को, मतलब स्टोरी बताने वाले को कैसे देखती है। 2025 में है, 50% पॉसिबिलिटी बन रही है ना, फिर भी करना तो है। वॉट डिफिकल्टीज डिड द नरेटर फेस वाइल फ्लाइंग इन द स्टॉर्म। तो एरोप्लेन उड़ाने वाले को क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा था, है ना। और मैंने कुछ चैप्टर्स को तो ऑनलाइन इस तरीके से मतलब एक्सप्लेन कर दिया था, और ऑफलाइन भी कई सारे बच्चों को कर दिया था, हर एक चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट्स, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसी के साथ में स्टूडेंट्स, समर मैथ्स वर्ल्ड चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी आने वाले हैं एग्ज़ाम के हिसाब से। और कई सारे जो मॉडल पेपर्स हैं, जैसे आपने क्लास 10th का देखा है, जो मैंने इंग्लिश का डाला था, है ना। तो ऐसे ही मैथ के चैनल पे भी मैं अपलोड करूँगा, और टॉपर्स की कॉपी दिखाऊंगा आप लोगों को, और पूरे सेट पेपर्स दिखाऊंगा, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैथ के हैं वो भी मैं इस पे अपलोड करने वाला हूँ। तो समर मैथ्स वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए इससे बोला जाता है क्योंकि ये सब चीज़ें आपके काम की है, आपका कोई पैसा लगता नहीं है इसमें सब्सक्राइब करने में, है ना। आपको बस बेल आइकन प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पे पहुंच जाए। और यही हमारी मेहनत जो हम लोग करते हैं ऑनलाइन, उसका हमको थोड़ा रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है, और कुछ नहीं है। और इसी के साथ में समर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे भी आप जाइएगा, और मॉड्यूल वाली जो बुक होती हैं आपकी इम्पोर्टेंट, जिसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, सोशल साइंस, साइंस की सभी मेरी मॉड्यूल्स डली हुई हैं उस पर, समर एजुकेशन वर्ल्ड पे। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत कीमती है, आपके परसेंटेज बहुत अच्छे हैं बने, है ना। आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें और खूब आगे बढ़ें। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, और समर इंग्लिश वर्ल्ड को तो आपको भूलना ही नहीं है। इसी के साथ में क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश में लेसन नंबर 4, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, फर्स्ट फ्लाइट। जैसे जैसे मैं आपके सामने इन सब लेसन्स के नाम पढ़ रहा हूँ, तो आपके दिमाग में पूरी इमेज आ रही होगी जब आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा, है ना, पूरी स्टोरी समझाई होगी। तो अच्छा लगता है जब आपने इतने अच्छे तरीके से डीपली पढ़ाई की है। तो कुछ स्टूडेंट नहीं कर पाते किसी वजह से, कोई बात नहीं, आगे मेरी वीडियोस में देख लीजिएगा आप। इस जो चैप्टर की जो राइटर है वो एनी फ्रैंक खुद ही है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वाई डज एनी वॉन्ट टू कीप अ डायरी। एनी जो थी वो डायरी क्यों रखना चाहती थी। मुझे पता है आपको जल्दी से आंसर आ गया है ना, क्योंकि उसको एक ज़रूरत थी फ्रेंड की, अच्छे फ्रेंड की, क्लोज फ्रेंड की, जो उसकी बातों को मतलब रख पाए हरदम के लिए, किसी को बताया भी नहीं, है ना, सीक्रेट। क्वेश्चन नंबर 28 है, वाई डिड एनी थिंक शी कुड confide more in her diary than in people. Why did Annie think she could confide more in her diary? एनी क्यों सोचती थी ऐसा कि मतलब डायरी है ना लोगों से ज़्यादा बेस्ट है ना। कन्फाइड मतलब कि मतलब वो सीक्रेट रख सकती थी उसकी डायरी, बिना किसी को कुछ बोले। 29 पे है, वाई वॉज मिस्टर कीसिंग अनॉयड विथ एनी, वॉट डिड ही आस्क हर टू डू। 2024 में क्वेश्चन आ चुका है, 2026 में बहुत संभावना है इसकी आने की, ठीक है। तो मिस्टर कीसिंग जो उसके टीचर थे, है ना, वो एनी से नाराज़ क्यों थे। वॉट डिड ही आस्क हर, और उन्होंने उससे क्या पूछा, है ना। हाउ, क्वेश्चन नंबर 30 देखिए अब, हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसी। जो मिस्टर कीसिंग ने, अब एनी की आदत थी बहुत, है ना, बीच बीच में बोलने की और थोड़ी बात करने की। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में
ज़्यादा बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही उनमें से एनी भी थी। तो बहुत ज़्यादा बातों नहीं थी, तो उसके टीचर उससे थोड़ा नाराज़ होते थे और उन्होंने उसको एक दे दिया था ऐसे लिखने के लिए, चैटर बॉक्स, है ना। ज़्यादा बात करने वाले को अपन बोल सकते हैं ऐसा। 31 क्वेश्चन नंबर है, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। देखिए स्टूडेंट्स, आप ये पूरे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, पहले से आपने बहुत तैयारी की हुई है तो आप करते आ रहे हैं। बाकी नहीं तो पढ़ते जाइए, आप रोज़ 5 क्वेश्चन करेंगे तो भी पेपर तक आपको ये पूरे क्वेश्चंस हो जाएंगे। और बाकी जब दिन अब पेपर आएगा ना, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कौन से नंबर पे कौन सा क्वेश्चन अपने पेपर में आया था, जैसे कि मैंने 12th में बताया है। ठीक है, और 12th की वो वीडियो जो है ना, उसमें पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है आगे चल के। आप तो क्या करना, 11th क्लास में ही 12th क्लास के कम से कम जितने मेरी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा बहुत याद कर लेना। कम से कम 150 हैं तो आप 75 क्वेश्चन तो 11th में ही कर लेना। क्योंकि अगर आप 11th क्लास में तैयारी करोगे पहले से ही 12th क्लास की, तो हो सकता है कि आपको एक लैपटॉप मिल जाए बढ़िया 85% पे। 75% से ऊपर मिलता है, आपके अच्छे परसेंट आ जाए, मेरिट में भी आ जाए, है ना आप। तो तैयारी करते रहना है, मतलब आप ये मत सोचें कि हम कहाँ से पढ़ें, किधर से पढ़ें, कौन से वाले क्वेश्चन करें। सिर्फ आप तो समर सर इंग्लिश वर्ल्ड, समर इंग्लिश वर्ल्ड पे जाइएगा, उस वीडियो को खोलिएगा जो 12th क्लास की इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरे क्वेश्चंस हैं आपके पास में, और चालू कर देना, आप याद करना है ना। तो अब हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 हो गया। हाउ डिड एनी जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे। तो एनी ने किस तरीके से अपने को जस्टिफाई किया, है ना, चैटर बॉक्स, बात करने लड़की, अपने निबंध में। क्वेश्चन नंबर 31 है, डू यू थिंक मिस्टर कीसिंग वॉज अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आप जानते हो कि मिस्टर कीसिंग जो थे बहुत ही कठोर टीचर थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाट डिड एनी राइट इन हर फर्स्ट एसे। एनी ने सबसे पहले अपने फर्स्ट एसे में क्या लिखा। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एनी सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर कीसिंग अनप्रिडिक्टेबल, है ना। अनप्रडिक्टेबल मतलब टीचर जो होते हैं कि मतलब उनके बारे में कुछ नहीं कहा सकता पहले से ही, मतलब कब जाने कैसे हो जाए, है ना। कब बच्चों को अच्छे पढ़ाने लगे, कभी भी डांटने लगे एकदम से, मतलब इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। 2022 और 25 में क्वेश्चन आया है ये वाला, 50% संभावना है फिर से, लेकिन 2024-23 वाले ज़्यादा, इसके अलावा कुछ नए क्वेश्चन भी जुड़ सकते हैं। तो जिन्होंने अभी तक ज़्यादातर क्वेश्चंस रेडी नहीं किए हैं, क्वेश्चन आंसर, तो वो सबसे पहले मेरी जो इस वीडियो में जो क्वेश्चन आंसर मैंने बताया है वो कर ले, है ना। क्वेश्चन नंबर 34 है, हाउ डिड एनी रिगार्ड हर डायरी एंड व्हाट नेम डिड शी गिव इट टू इट, है ना। एनी जो होती थी, एनी जो अपनी डायरी को किस तरीके से रखती थी, सम्मान देती थी, और उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा था, मुझे पता है, आपको पता है, किटी, है ना। फिर है इसमें अगला, हाँ, लेसन 5 है, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की एक झलक, जिसमें कि फर्स्ट चैप्टर था अपना अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा के जो बेकर होते थे, है ना, जो बड़े बड़े पाव बेचते थे, और इसके जो राइटर हैं आपके ल्यूसियो रॉड्रिक्स, है ना, ल्यूसियो रॉड्रिक्स हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 35 दिया हुआ है इसमें, व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। बड़े बूढ़े जो होते थे गांव के, वो नॉस्टैल्जिक अबाउट, है ना, एल्डर्स। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है कि जो गोवा के बड़े लोग थे, बड़े बूढ़े, वो अतीत के बारे में, मतलब पिछली बातों को एकदम याद करके कैसे बात करते थे, है ना। तो वो बेकर्स के बारे में बताते थे कि किस तरीके से बेकर्स आते थे, है ना, पाव बेचने वाले। क्वेश्चन नंबर 36 है, व्हाट इज द बेकर कॉल्ड इन गोवा। गोवा में बेकर्स को क्या कहा जाता था, क्या कहा जाता है। एंड व्हाट डिड द बेकर्स वियर इन द पोर्तुगीज डेज। और बेकर्स जो होते थे, और पोर्तुगीज, है ना, पोर्तुगीज दिनों में मतलब वो लोग क्या पहनते थे, मतलब। क्वेश्चन नंबर 37 है कि व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन, है ना। व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन। जैक फ्रूट मतलब कटहल का, कटहल होता है ना, और वह किस तरह दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर रिकॉर्डेड। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इसके आने की संभावना है, नया क्वेश्चन है ये, प्री बोर्ड में भी आ गया था शायद ये क्वेश्चन, कि
बैकर जो होते थे वो अपना रिकॉर्ड कहाँ पे रखते थे महीने का? ये लोग है ना दीवार पे करते थे। कम अपने जहाँ रहते थे ना वहाँ दीवारों पे लिख देते थे हर किसी का हिसाब किताब। 39 पेज नंबर पे है, गिव अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ गांव विलेज बैकर। है ना, गांव और विलेज के जो बैकर होते थे तो उनका गिव अ पेन पोर्ट्रेट, तो उनके बारे में बताइए ना यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लेसन देखते हैं। कुर्ग। कुर्ग अच्छी जगह है। वेयर इज कुर्ग, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। मैं ज़्यादातर हर चैप्टर के बारे में यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि नहीं तो जो वीडियो है ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे उसके बारे में बात करेंगे हम। अगर किसी को एप्लीकेशन और लेटर समझना है तो मैंने उसकी वीडियो अपलोड कर दी है, मेरे चैनल से आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन और लेटर्स हैं। 1 से लेके 10 तक मैंने बनाई है उसमें, जिसमें 1 से लेके 7 8 नंबर तक आप लोग सब पढ़ लीजिएगा, समझा भी दिए मैंने। और गेम्स एंड स्पोर्ट्स का अच्छा ऐसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है अपनी वीडियो में, उसे भी आप देख लीजिएगा। वर्ल्ड ऑफ साइंस का ऐसे भी आपको मिल जाएगा, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है उसमें। ग्रामर मैंने काफ़ी समझा दी है, मॉड्यूल वाली भी ग्रामर समझा दी है मैंने पूरी। तो वो क्लास 10th में जो आपको मॉड्यूल वाली बुक मिलती है इंपॉर्टेंट, वो भी सॉल्यूशन उसका रखा हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, है ना। कुर्ग जो है लोकेश अब्रोल इसके हैं राइटर। क्वेश्चन है वेयर इज कुर्ग। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डू यू नो अबाउट द पीपल ऑफ कुर्ग, व्हाट इज इट्स मेन क्रॉप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टूडेंट कर लीजिएगा इसको। 42 पे है व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कोडावू पीपल्स डिसेंट। कोडावू के जो पीपल्स हैं उनके बारे में क्या स्टोरी कहानी है। 2024 में है, 26 में आ सकता है। कुर्ग अ पीस ऑफ हेवन ऑन अर्थ। कुर्ग जो है पृथ्वी पर एक स्वर्ग के समान एक टुकड़ा है, जगह है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है आपको। अगला जो चैप्टर है टी फ्रॉम असम, आसाम। अनूप कुमार दत्ता इसके राइटर हैं, है ना। जैसे कभी कभी हमको राइटर याद करना है तो ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कि अनूप है, अनूप असम में बैठ के है ना टी टी पी रहा है, मतलब चाय पी रहा है ना। और अनूप की जो सरनेम वो दत्ता है। तो इस तरीके से आपको याद होगा कि अनूप नाम का एक लड़का है, वो असम में चाय पी रहा है ना, उसका सरनेम दत्ता है। याद हो गया बस। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें तो वाई वॉज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन। राजवीर जो था वो चाय के बड़े बगीचे देखने के लिए इतना उत्साहित क्यों था। क्वेश्चन नंबर 45 है, अच्छा क्वेश्चन है, कर रहिएगा इसको। ऐसा नहीं है कि इस पर सन नहीं लगा हो तो आप नहीं करें, सन लग भी सकता है। देखिए अब 2023 में एक सन लग गया इस क्वेश्चन पे 45 पे, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब हो सकता है नए क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस बार पेपर में आपके लिए। तो व्हाट इज द चाइनीज लीजेंड अबाउट टी, है ना। चाइनीज लीजेंड का चाय के बारे में, टी के बारे में, मतलब क्या बात थी, मतलब वही बात थी। मतलब एक बार क्या है, वो पानी को उबालते हुए चाय की पत्तियाँ गिर जाती हैं उसमें अचानक से। वो उबले हुए पानी को जब पीते हैं तो एक अच्छा सा टेस्ट आता है। उस दिन से बस चाय का आविष्कार हो जाता है। और दो रीजन बताए गए हैं इसमें, इंडियन रीजन बताया गया है और भी। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्हाट इज द इंडियन लीजेंड एसोसिएटेड अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। इंडिया के बारे में क्या बात मानते हैं इसको, वो आप देख लीजिएगा। वरना मुझे बताइए कमेंट में कि इंडिया की कहानी जो जुड़ी हुई थी भारत वाली चाय से, वो क्या थी। फिर देखते हैं इसके बाद में मिचबिल द ऑटर लेसन 6। इसके जो राइटर हैं आपके गेविन मैक्सवेल हैं, है ना। 47 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट एक्सपेरिमेंट डिड मैक्सवेल थिंक केमस्फेयर वुड बी सूटेबल फॉर। जो मैक्सवेल जो थे, जो ऑटर को लेके आए थे, वो किस प्रकार से सोचते हैं कि केमस्फियर नाम की जो जगह है वो ऑटर के लिए थोड़ी सी सूटेबल थी। क्योंकि इनका पहले सबसे पहले कुत्ता मर जाता है, इनका डॉग। फिर उसके बाद में ये कुछ ना कुछ पेट पालने की कोशिश करते हैं, तो जाके ऊदबिलाव, जिसको हिंदी में और अपन ऊदबिलाव बोलते हैं, इंग्लिश में ऑटर बोलते हैं, उसको ले आते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, वाई डज द ऑटर नेम्ड मैक्सवेल ऑटर। इस जो ऑटर को जो लेके आते हैं ऊदबिलाव को, उसका नाम ऐसा मैक्सवेल का ऑटर कैसे पड़ गया, है ना, क्यों रखते हैं, क्यों नाम दिया, रखा जाता है मतलब। क्वेश्चन नंबर 49 है, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स। जो मिस था उसका शॉर्ट नेम रख दिया था, है ना, ऑटर का। उसने बॉक्स के साथ में क्या किया। जब उसको एरोप्लेन में लेके आते हैं तो वो पूरे
मतलब वहाँ से बॉक्स में तेल का बना देता है, यहाँ वहाँ चला जाता है तो पूरा बॉक्स ख़राब हो जाता है, उसका खून लग जाता है, वहाँ पे घायल भी हो जाता है वो। क्वेश्चन नंबर 50 है, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू, है ना। व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग टू। ऑटर जो था ऊदबिलाव, वो किस प्रकार के जानवर से मेल खाता है। तो नेवले से भी खाता है, आपको पता है ना। थोड़ा बहुत तो ऊपर का मुंह चूहे जैसा भी होता है उसका, है ना। फिर है, व्हाट गेम हैड मिज इन्वेंटेड। जो ऑटर था, ऑटर का नाम ही मिज है यहाँ पर, उसने कौन कौन से नए गेम बना लिए थे अपने, है ना। एक तो वो जो कंचे होते हैं ना, वो कांच की गोलियां छोटी छोटी होती हैं गोलियां, जो अपन खेलते हैं उनको कंचे बोलते हैं जो, है ना। उसने वो एकदम पेट के बल लेट आता था और ऊपर से नीचे तक उसको सरकाता था, और एक भी गिरती नहीं थी उसमें, है ना। ये इनके फेवरेट होते हैं ऑटर्स के, ऊद बिलाव के। अगर आपने ये जानवर जानवर को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पे सर्च करके इसको देख लीजिएगा कि ऑटर कैसा दिखता है। 52 नंबर पे है, हाउ डिड मैक्सवेल गेट द ऑटर। मैक्सवेल ने ऑटर को कैसे प्राप्त करता है मैक्सवेल किया। 53 पे है, हाउ डिड मिचबिल स्पेंड हिज टाइम इन लंदन। और मिचबिल जो होता है वही ऑटर, उसने लंदन में अपना टाइम किस प्रकार से, है ना, व्यतीत किया। इसी के साथ में स्टूडेंट्स, समर मैथ्स वर्ल्ड और समर एजुकेशन वर्ल्ड पे आपके काम की बहुत सारी वीडियो हैं जो आपको हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, अभी आपकी क्लास में भी और करेंगी आपको आने वाले क्लास में भी। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपकी हेल्प होती रहे हरदम। चलिए तो अब देखते हैं क्लास सेवेंथ में, लेसन सेवेंथ, क्लास सेवेंथ नहीं सॉरी, लेसन सेवेंथ, मैडम राइट्स द बस। मैडम राइट्स द बस वल्ली, कितना अच्छा चैप्टर था ये वाला। इस चैप्टर को जब आपके टीचर्स ने आपको पढ़ाया होगा तो आपको काफ़ी हंसी भी आई होगी और काफ़ी दुख भी हुआ होगा बाद में, क्योंकि एकदम से इसमें कहानी टर्न हो जाती है ना। और मैंने भी जो अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाया था पूरा एक्सप्लेन किया था अच्छे तरीके से, और काफ़ी बच्चों ने इंटरेस्ट लिया, और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो कभी भी इस चैप्टर को भूलेंगे नहीं। 54 नंबर का क्वेश्चन है, और इसके जो वल्ली कनन इसके राइटर हैं। मेरी वीडियो को अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज़, जिन्होंने मेरे से ये पूरा चैप्टर पढ़ा है ना, और हर एक पॉइंट को मैंने आपको समझाया है, तो कमेंट करके प्लीज़ जल्दी से बताइए कि आपको जब ये मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, पढ़ाया था क्लास में, तो वो कैसा लगा था आपको, क्या आपको पूरा याद है ना। क्वेश्चन नंबर 54 है, व्हाट वाज वल्लीज फेवरेट पास टाइम। वल्ली का फेवरेट पास टाइम क्या था। वो अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी रहती थी और आते आते बसों को देखती थी, है ना। हर घंटे में जो बस निकलती थी उसका बड़ा इच्छा थी उसकी कि मेरे को बस में घूमना है। 55 नंबर पे है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली, है ना। और वल्ली के लिए आखिर ख़त्म न होने वाला कौन सा मनोरंजन था। 2024 में ये क्वेश्चन आया है, फिर से रिपीट होने की संभावना है। व्हाट वाज हर स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। और उसकी सबसे बड़ी तीव्र इच्छा क्या थी। उसको तो भाई बस में घूमना था, कैसे भी करके मुझे शहर में जाना है। और कई सारे लोगों को वो देखती थी उतरते हुए, आते आते, अपने दोस्तों को भी उनसे बात करती थी, तो उसे बड़ी जेलसी होती थी कि मुझे भी जाना है, मैं भी घूम के आऊँगी। एक छोटी बच्ची 8 साल की, बताओ। 56 नंबर पे है, व्हाट डू यू थिंक वल्ली वॉज प्लानिंग टू डू। वल्ली क्या प्लान कर रही थी। वल्ली बस में घूमने का, शहर जाने का प्लान कर रही थी। 57 पे इंग्लिश में लिख के आना है ना, ठीक है। और इसके अगर आंसर किसी के पास में नहीं हो, कोई परेशान हो रहा हो, तो मेरी वीडियो है ना, पूरे क्वेश्चन आंसर्स हैं उसमें, फर्स्ट लेसन से लेके पूरे लास्ट लेसन तक, सेकंड बुक तक के भी, पोयम की भी, वो आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख लेना, है ना। फिर है इसमें, वाई डज द कंडक्टर कॉल वल्ली मैडम। इतनी छोटी बच्ची को कंडक्टर जो है वल्ली मैडम क्यों बोलता था। क्योंकि मल्ली बात ऐसे करती थी जैसे बड़ों की जैसे, है ना। छोटे बच्चे जब मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, थोड़ा उनको फिर ऐसे उसको मैडम बोलते थे वो, है ना। वाई डज द वल्ली स्टैंड अप ऑन द सीट। वल्ली जो है बार बार अपनी सीट पे खड़ी जा रही थी। वाट डज शी सी नाउ, है ना। तो वह अब क्या देखती है। 2025 में ये क्वेश्चन आया है, वल्ली सीट पे इसलिए खड़ी होती क्योंकि उसमें थोड़े बड़े पर्दे लगे रहते हैं ना बसों में, थोड़ा वहां तक तो उसे साफ नहीं दिखाता, तो ऊपर खड़े होके देखती है, मतलब वहां कांच में से सब कुछ चीज।
फिर है इसमें, हाउ डिड वल्ली सेव अप मनी फॉर हर फर्स्ट जर्नी। पहली यात्रा के लिए वल्ली ने पैसे किस तरह बचाए, बेचारी ने, मतलब दोनों दोनों जगह आने जाने के पैसे बचाए थे, उस वक्त खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं थे और कुछ। वॉज इट ईजी फॉर हर, क्या ऐसा करना उसके लिए आसान था? बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि बेचारी ने, उसने ना, मतलब बहुत सारा मन मारा था अपना, जैसे पॉकेट मनी बचाती गई कुछ खर्च करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 60 है, व्हाट वाज वल्लीज डीपेस्ट डिजायर, फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल यू दिस। वल्ली की सबसे ज़्यादा गहरी इच्छा क्या थी, और फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी टेल यू दिस। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी कर लीजिएगा आप। सबसे ज़्यादा इसकी डीपेस्ट डिजायर वही थी कि है ना, बस की सवारी करना और बस में घूम के आना एक बार शहर की तरफ से, शहर में जाके। क्वेश्चन नंबर 61 को देखें तो, हाउ डिड वल्ली प्लान हर बस राइड। वल्ली ने अपनी बस की राइड करने के लिए प्लान किस तरह बनाया। व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस। उसने जानकारी कैसे प्राप्त की बस के बारे में, है ना, वो सबसे पूछती रहती थी, और थोड़ा उसको नॉलेज भी हुई थी, बस ऐसे जाती है, इतने बजे जाती है, इतने बजे आती है। एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर, और उसने किस तरीके से पैसा बचाया था। 2023 में क्वेश्चन आ चुका है, फिर संभावना है इसकी आने की। क्वेश्चन नंबर 62 है, हाउ डिड वल्ली रिएक्ट फॉर द डेड काउ। जब लौटती है ना, तो उसके, जब जाती है तो एक गाय को देखती है वो, पता है ना आपको, गाय कभी कभी जो बस के आगे आगे आ जाती है, फिर थोड़ा साइड में जाती है, फिर आगे आ जाती है, तो बल्ली को इस बात से बहुत हंसी आती है, लेकिन जब लौटते में देखती है, बल्ली जब लौटते में उस गाय को देखती है, तो वो गाय एक्सीडेंट में मारी जाती है। इससे उसको बड़ा दुख होता है कि अभी 2-3 घंटे पहले जब मैं देख के गई थी, तो ये इतना अच्छा प्राणी, मतलब जो गाय थी, चल फिर रहा था, मतलब उसमें जान थी, उसको देख के अच्छा लगा, और कुछ ही पल में मतलब वो दुनिया दुनिया को छोड़ के चली गई। तो उससे एहसास होता है कि इस बात का, है ना, जन्म मरण का। फिर है 63 पे, व्हाट डिड वल्ली फाइंड व्हेन शी केम बैक होम। वल्ली जब घर आती, वापस आती है, तो वो क्या, उसने क्या पाया। क्वेश्चन नंबर 64 में देखें तो, व्हाट काइंड ऑफ अ गर्ल वॉच वल्ली। वल्ली किस प्रकार की लड़की थी। और बुक फर्स्ट में है, 2 लेसन आपके और बचे हुए हैं, फिर ख़त्म हो जाएगा ये। फर्स्ट फ्लाइट मैंने आसपास लिख दिया है आपके लिए। और द सरमन एट बनारस, इसमें कोई राइटर मुझे मिले नहीं, राइटर इसमें है भी नहीं, आप भी थोड़ा सर्च कर लीजिएगा। और ये अननोन है, पता नहीं किसने लिखा है ये। तो 65 नंबर क्वेश्चन में बात करते हैं, व्हेन हर सन डाइज। जब लड़का मर जाता है किसा गौतमी का, गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस, तो वह हर घर घर जाती है, व्हाट डज शी आस्क फॉर। वह क्या मांगती है जाके। 60, क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा, है ना। 66 पे है, व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड आस्क फॉर द सेकंड टाइम दैट शी फेल्ड टू अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट टाइम। व्हाट डज किसा गौतमी अंडरस्टैंड आस्क फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी बार किसा गौतमी क्या डिमांड करती है जाके, और पहली बार जब वो फेल हो जाती है तो। what the बुद्ध wanted her to understand was this। और जो बुद्ध भगवान जो होते हैं, मतलब बुद्ध होते हैं जो, तो वो उन्हें क्या समझाना चाहते थे, उसको अंडरस्टैंड करना चाहते थे कि जीवन में जो चीज़ आई है, जो जन्म लेता है उसको मृत्यु तो प्राप्त होती है ना, ये जीवन का सच है। इसलिए वो उसको भेजते हैं कि जाओ हर घर में जाके, है ना, सरसों थोड़ी लेके आओ, मुट्ठी भर सरसों लेके आओ, है ना, सरसों के बीज या ऐसे ही बोलते हैं, और उस घर से लेके आना जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो, है ना। तो वो हर घर जाती है, तो वहाँ हर किसी न किसी घर में कोई ना कोई, किसी न किसी मृत्यु हो चुकी होती है, किसी के भाई की, पिता की, माँ की, किसी रिश्तेदार की। आगे लौट के जब वो आती है, तो उसे जब ज्ञान हो जाता है कि संसार में जो आता है उसे एक दिन मृत्यु को प्राप्त करना होता है। क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो, व्हाट डज किसा गौतमी आस्क फॉर द सेकंड टाइम शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस डज शी गेट इट। किसा गौतमी सेकंड टाइम जब जाती है ना, घर से घर तक हर किसी के, तो डज शी गेट इट, क्या उसे मिलता है।
68 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री विद किसा गौतमी दैट शी वॉज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? क्या आप ये सोचते हैं कि ना कि किसा गौतमी अपने स्वार्थ में, अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी, है ना? 2022 में ये क्वेश्चन आया है, रिपीट भी हो सकता है। 69 है, व्हाई डिड सिद्धार्थ गौतम अबंडन हिज लग्जरियस लाइफ? सिद्धार्थ गौतम जो बाद में चल के बुद्ध कहलाते हैं, वो अपनी इतनी अच्छी खासी जो लग्जरियस लाइफ को क्यों, मतलब, त्याग देते हैं? स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, 2023 में आपका ये आ चुका है। अब गौतम बुद्ध इतने महान होते हैं, उनकी कहानी आप पढ़िएगा, है ना, कि इतने राजाओं जैसा जीवन वो त्याग कर देते हैं, है ना। अभी मैं सुनाऊंगा आपको पूरी कहानी, तो इसमें क्या है कि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, है ना। आप लोग को सुनाऊंगा फिर मैं कभी और भी आगे। What did the बुद्ध want किसा गौतमी टू अंडरस्टैंड? बुद्ध किसा गौतमी को क्या समझाना चाहते थे? 71 पे है, व्हाई डिड द बुद्ध चूज बनारस टू प्रीच हिज फर्स्ट सरमन? बुद्ध ने बनारस को अपना पहला उपदेश देने के लिए क्यों चुना? क्वेश्चन नंबर 72 है, वेयर डिड सिद्धार्थ गौतम गेट एनलाइटनमेंट? सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, है ना? एंड व्हाट नेम वाज गिवन टू हिम आफ्टर दैट? और उसके बाद उन्हें क्या नाम मिला? उसके वो, पता है, तपस्या करने के लिए गए थे, और 7 साल तक उन्हें तपस्या की थी एक पेड़ के नीचे, बोधि नामक जगह पे गए थे, और वहाँ पे इसलिए वो बोधि ट्री कहलाया, फिर उसका नाम उनका बुद्ध पड़ गया, है ना। पूरी स्टोरी को आप लोग पढ़ लेना, रीड कर लेना, रीड करना बहुत ज़रूरी है, हर एक चैप्टर को रीड करो, समझो अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 73 है, व्हाट डिड द बुद्ध डू आफ्टर ही हैड अटेंड इनलाइटनमेंट? ठीक है, तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद में बुद्ध जी ने क्या किया? 2025 में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है, रिपीट भी हो सकता है, और बाकी क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 74, लेसन 9, द प्रपोजल, है ना, एंटोन शेकॉफ जो इसके हैं राइटर हैं। 74 पे, वाई डिड लोमो विजिट चुबको? अगर आपकी बुक में सबसे बड़ा चैप्टर जो है ना, लॉन्ग चैप्टर, वो यही है जो सबसे लास्ट में दिया हुआ है, प्रपोजल फर्स्ट बुक में। वाई डिड लोमो विजिट चुबको? लोमो जो था वो चुबको के यहाँ पे क्यों गया, है ना, वहाँ की यात्रा उसने क्यों की, या उसके पास में घूमने के लिए क्यों गया? चुबको साथ सोचता था कि ना ये मुझसे कोई ना उधार मांगने आया है, पैसे वगैरह मांगने आया है, और जो लोमो था वो उसकी, चुबको की लड़की का हाथ मांगने गया था, है ना। 75 पे है, व्हाई डज लोमो थिंक ही शुड गेट मैरिड? लोमोव ने क्यों सोचा कि उसे शादी कर लेनी चाहिए थी, है ना, थिंक ही शुड गेट मैरिड। 76 है, व्हाई डज शुभको सस्पेक्ट? शुभको को सस्पेक्ट क्यों हुआ, संदेशा क्यों हुआ, है ना, संदेह क्यों हुआ? 77 पे है, व्हाट डज लोमोव थिंक अबाउट नताल्या? लोमोव जो था वो नताल्या जो लड़की थी उसकी, शुभको की, उसके बारे में क्या सोचता, है ना, क्या सोचता है? वाई इज लोमोव नॉट एबल टू आंसर प्रॉपरली? और लोमोव आंसर अच्छे तरीके से क्यों नहीं दे पाता है, समर्थ नहीं है देने में? और हु इज लोमो, लोमो कौन है? एंड हाउ डिड द मैरिज टेक प्लेस फाइनली? और आखिरकार शादी आखिरी में किस तरीके से होती है ना, हुई। इस यहाँ तक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद में इन चैनल्स को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इन पे जो डली हुई हैं वीडियोस वो आपके तो काम की हैं ही, इसी के साथ में जो आपके छोटे भाई बहन हैं वो भी इन क्लासेस में आने वाले हैं, तो उनके भी काम की हैं ये सब वीडियो, उनको भी आप बताएंगे, शेयर करेंगे, ताकि उनकी तैयारी अच्छे तरीके से होगी, उनके नंबर भी अच्छे आएंगे एग्जाम में, है ना। समर मैथ्स वर्ल्ड, समर एजुकेशन वर्ल्ड, समर इंग्लिश वर्ल्ड, इन तीनों चैनल से आप जुड़ जाइए, इनको सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपके वीडियो को शेयर करने से और आपके सब्सक्राइब करने से जो हम लोग मेहनत करते हैं आपके लिए, इतना कीमती टाइम निकाल कर आपके वीडियो बनाते हैं, आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देते हैं, जिन्हें आप जब चाहें कई बार देख सकते हैं,
तो उसके लिए आपका सब्सक्राइब करना है ना, और लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, यही ही एक गुरु दक्षिणा होती है। तो करा करें आप, है ना, ताकि हमको और मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। पोइट्री, पोयम की जो लेसन्स हैं उसमें देख लेते हैं क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। बुक फर्स्ट से, फर्स्ट फ्लाइट का है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट में 81 नंबर क्वेश्चन देखें आप। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो एंड व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड इट्स मूड। जो बर्फ की कणों की जो बारिश होती है, वो पोइट जो कवि होता है उसके मूड को कैसे चेंज कर देती है। और यही क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आपका, हाउ हैज़ द पोइट्स मूड चेंज्ड। कवि का मूड चेंज कैसे हो गया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही अच्छे एक राइटर हैं, अमेरिकन राइटर हैं, अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं बढ़िया इंग्लिश में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका इसमें 82 नंबर पे, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री, व्हाई डजंट द पोइट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मेपल और एन ओक और अ पाइन। हेमलॉक जो ट्री होता है ना, हेमलॉक ट्री क्या है, और व्हाई डजंट द पोइट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल, दूसरे जो इतने अच्छे सुंदर जो पेड़ होते हैं उनके बारे में ये क्यों नहीं लिखता। और हेमलॉक जो ट्री होता है थोड़ा सा है ना, वो एक मतलब अपशगुन का संकेत देता है मेरे ख्याल से, है ना, यही है ना बात। ठीक है। तो उस पे आके कौवा बैठ जाता है, दोनों मतलब और मूड खराब, मतलब वैसे ही संकेत बेकार देने वाली चीज़ें हैं, है ना, इसलिए वो इसलिए में हेमलॉक ट्री को लेता है, धतूरे का पेड़ शायद, है ना। 83 नंबर पे क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट जॉय और सॉरो, है ना। क्रो और हेमलॉक दोनों जो हैं एक, वो खुशी खुशी को प्रदर्शित करते हैं, या आपका दुख को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है आपका, 2024 में क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन मैंने दिए हैं पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस ये है कि अगर आप सोचते हैं कि सर इतने क्वेश्चन लग रहे हैं हम कैसे याद करें, तो जिन पे सन लगा हुआ है वही वही याद करें आप। ठीक है। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ ए हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर, है ना। मतलब बर्फ के कण क्या होते हैं जिनको वो, जो क्रो होता है वो हिला के गिरा देता है ना, स्टैंड फॉर। क्वेश्चन नंबर 84 है, वेयर वॉज द क्रो, कौवा कहाँ बैठा हुआ था, कहाँ पे था, एंड वे व्हाट डिड इट डू, और उसने क्या किया। 85 नंबर पे है, व्हाट इज द मैसेज फॉर अस इन अवर हेक्टिक लाइफ विथ रेफरेंस टू द पोयम। आजकल मतलब इतनी दौड़ भरी जिंदगी में, फास्ट लाइफ में, मतलब डस्ट ऑफ स्नो जो एक पोयम है, और व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोयम, इस कहानी का उद्देश्य, इस कविता का उद्देश्य क्या है पोयम का। पोयम जितनी भी हैं सबके सेंट्रल आइडिया पढ़ लीजिएगा, अच्छी तरह से याद कर लेना, क्योंकि ये आते हैं पेपर में, है ना। फिर इसके बाद में सेकंड पोयम है आपकी फायर एंड आइस, इसके भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं दोनों पोयम के। और कोई पेपर ऐसा होता ही नहीं जिसमें इन दोनों पोयम से क्वेश्चन बने ही ना, जरूर बनते हैं क्वेश्चन। 86 नंबर पे जो आपका क्वेश्चन है, फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर। इसमें जो पोयम है उसमें फायर किस चीज़ को कहा गया है और आइस किसके लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 87 है, व्हाट डू डिजायर एंड हेट स्टैंड फॉर इन द पोयम फायर एंड आइस। डिजायर और हेट जो है इस पोयम में फायर और आइस के लिए कहाँ पर फिट बैठते हैं, है ना, का मतलब कहाँ पे इनको कहा गया है। डिजायर मतलब फायर होता है, और आइस मतलब हेट। व्हाट डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट से अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने क्या कहते हैं कि इस दुनिया का अंत किस तरीके से होगा। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया या थीम, अगर आइडिया लिख के थीम आ जाए ना तो भी एक ही बात होती है, फायर एंड आइस के बारे में आप लिख के आइएगा। 89 नंबर पे है, इन द रेफरेंस ऑफ द पोयम फायर एंड आइस हाउ विल द वर्ल्ड एंड, है ना। फायर एंड आइस पोयम के हिसाब से इस दुनिया का अंत किस तरीके से होगा। 2023 में ये क्वेश्चन आया है, 2026 में रिपीट होने की बहुत संभावना है, इसे जरूर करके आना, ठीक है, छोड़ना मत इसको। क्वेश्चन नंबर 90 है, व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोयम। ठीक है। व्हाट डज फायर एंड आइस स्टैंड फॉर इन द पोयम। फिर पोयम नंबर 3 है,
पोएम नंबर 3 है अ टाइगर इन द जू। ठीक है, अ टाइगर इन द जू मैंने पोएम को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने उस पे वीडियो में, है ना। पूरी पोएम को मैंने समझाया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, है ना। समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल पर जाएंगे, उसको स्क्रॉल करेंगे और नीचे आके आपको ये पोएम मिल जाएगी। फर्स्ट फ्लाइट, हाँ, बुक में से, फर्स्ट बुक में से लिया गया है। और इसके लेस्ले नूरिस, है ना, लेस्ले नूरिस जो हैं, इसकी जो हैं पोइट हैं, है ना, लेस्ले नूरिस। व्हाट इज द थीम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम अ टाइगर इन द जू? इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है या थीम क्या है? 92 नंबर पे है हाउ डज अ टाइगर पास हिज टाइम इन अ जू। है ना, चिड़ियाघर में जो बाघ होता है वो किस तरीके से अपना टाइम पास करता है। 93 पे है हाउ हैज द टाइगर इन अ केज बीन सबड्यूड। है ना, और किस तरीके से उसको रखा गया है बाघ को एक पिंजरे में। क्वेश्चन, पोयम नंबर 4 है हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। है ना, किस तरीके से जंगली जानवरों के बारे में बताया गया इस पोयम में। थोड़ा हास्य मजाक में बताया गया, हंसी मजाक में, काफ़ी अच्छे तरीके से। फर्स्ट फ्लाइट, और इसके जो पोइट्स हैं वो हैं कैरोलिन वेल्स। देखो, अगर इसमें से पोयम में से कोई स्टैंड आउट के आ गया आपके पेपर में, 4 लाइन आपको दे दिया, 8 लाइन दे दी, उसमें से क्वेश्चन बन गए 3 4, और उसमें राइटर का नाम पूछ लिया आपसे, पोइट का नाम पूछ लिया, तो आपको पता होना चाहिए कि कैरोलिन वेल्स जो हैं इसके पोइट हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम, अ, हाँ, क्वेश्चन नंबर 94 पे, हाउ डज द पोइट सजेस्ट दैट यू आइडेंटिफाई द लॉयन एंड द टाइगर, व्हेन कैन यू डू सो अकॉर्डिंग टू हिम। है ना, क्या आप एक शेर के बारे में और बाघ के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम हाउ टू टेल विल्ड एनिमल्स। सेंट्रल आइडिया बताना है आपको कि जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताया जाए। 2025 में ये क्वेश्चन आ चुका है, ऊपर वाला भी आ चुका है, आप दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा आप, और इनको ही पढ़ लीजिएगा, ऐसी बात नहीं है। 96 पे हाउ कैन अ मैन नो दैट द बीस्ट इज लेपर्ड। है ना, और 97 पे है हाउ डज द पोएट टेल अस टू आइडेंटिफाई अ बियर। कवि हमें कैसे बताना चाहता है एक भालू को पहचानने के बारे में। 98 नंबर क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट टेल्स अबाउट अ कैमिलियन। है ना, कवि हमें कैमिलियन के बारे में, कैमिलियन मतलब गिरगिट होता है जो रंग बदलता है, उसके बारे में कैसे बताता है मतलब। 99 नंबर पे है हाउ डज अ पोएट डिस्टिंग्विश द हाइना फ्रॉम क्रोकोडाइल। और कवि जो होता है वो क्रोकोडाइल को हाइना से किस प्रकार से अलग बताता है। ठीक है, इसी के साथ में स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें जल्दी से, सबके पास पहुंच जाए ये वीडियो। क्लास 10th में, और नीचे पोयम 5 देखते हैं, द बॉल पोयम, फर्स्ट फ्लाइट, जॉन बैरीमैन। है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी पोयम है ये, जो कि जीवन में बहुत कुछ सिखाती है कि हमें, हम जिन चीज़ों से ज़्यादा मोह रखते हैं, जैसे बच्चा था वो बॉल से ज़्यादा मोह रखता था, वो उसकी पानी में चली जाती है, जिसे वापस नहीं ला सकता वो, है ना, एक तालाब या झील के किनारे। और दूसरी बॉल खरीद तो सकता है, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ों से हमारी याददाश्त छूट जाती है ना। क्वेश्चन नंबर 100 है वाई डज द पॉइंट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। है ना, कवि क्यों कहता है कि आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, है ना, मैं उसको ऐसा नहीं करने दूंगा, है ना, इस मामले में नहीं जाने दूंगा। वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय, मैं उसे मतलब पैसे का ऑफर नहीं देना चाहता, नहीं, क्यों नहीं देना चाहता, टू बाय अनदर बॉल, दूसरी बॉल खरीदने के लिए, क्योंकि पहली बॉल से उसका लगाव जुड़ चुका था बहुत बच्चे का। 2022 में ये क्वेश्चन आया है, रिपीट हो सकता है। 101 नंबर है वाई, व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजीशंस मीन। दुनिया में एक अधिकार जो होता है रखते हैं हम जो, है ना, तो उसका मतलब क्या है। 102 नंबर पे है व्हाट डज द पोइट से द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। कभी क्यों कहता है कि जो लड़का होता है वो बॉल को खोने का जो, फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल,
पोल को खोने का एक महसूस कर रहा है, उसको लर्निंग सीख रहा है। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, अपने शब्दों में बताइए। 103 नंबर पे है, व्हाट डिड द बॉय डू आफ्टर लॉसिंग द बॉल। बॉल को खोने के बाद बच्चे ने क्या किया। 104 नंबर पे है आपका ये, व्हाट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम द बॉल पोयम। और इस जो बॉल पोयम का जो सेंट्रल आइडिया है ना, केंद्र बिंदु क्या है। अब देखते हैं बुक वन में ही एक हमारी और पोयम है, अमांडा, और रॉबिन क्लेन इसके राइटर हैं। 105 नंबर पे, व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर अ मरमेड, है ना। अमांडा क्या करना चाहेगी जब वो मरमेड बन जाएगी, है ना। इफ शी वर ए मरमेड, मरमेड मतलब होता है जल परी बन जाएगी, तो वो क्या कर सकती थी जल परी बनने के बाद। क्वेश्चन नंबर 106 पे है, इज अमांडा एन ऑर्फन, क्या अमांडा एक अनाथ है। वाई डज शी से सो, वह ऐसा क्यों कहती है ना। उसने ऐसा क्यों कहा, वह ऐसा क्यों कहती है। हाँ, 2022 और 25 में क्वेश्चन आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट से करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 107 पे है, डू यू नो द स्टोरी ऑफ रैपेंजल, वाई डज शी अमांडा वांट टू बी रैपेंजल, है ना। अमांडा रैपेंजल क्यों बनना चाहती थी। आपने पता होगा, एक वो जो स्टोरी थी, एक परी वाली कहानी, जो अपने बाल नीचे ऊपर मंजिल पे रहती है, नीचे बाल गिरा देती है, इतने बड़े बाल होते हैं, तो राजकुमार को बुलाया जाता है उसके बालों को रस्सी समझ के। क्वेश्चन नंबर 108 पे है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अमांडास मदर आस्क हर टू डू एंड नॉट टू डू। कौन कौन सी अ, जो बातें थी जो उसकी मदर उसको बोलती थी करने के लिए और नहीं करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज दिस पोयम टेल यू अबाउट अमांडा, है ना। अमांडा के बारे में ये पोयम क्या बताती है। अगला क्वेश्चन है 110 पे, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम। ये सेंट्रल आइडिया क्या है इस पोयम का। देखिए स्टूडेंट्स, आप अच्छे तरीके से जितने भी क्वेश्चन आंसर बताए गए हैं उनको कर लीजिए, आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे। और आगे जब भी कोई आपसे जूनियर स्टूडेंट पूछें कि क्लास 10th में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें कहाँ से मिलेंगे, तो आप ज़रूर सजेस्ट करें कि समर इंग्लिश वर्ल्ड चैनल पे जो समर सर ने वीडियो बनाई है उसमें बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उनको अच्छे से याद कर लिए। पोएम नंबर 7 है द ट्रीज। 111 नंबर क्वेश्चन है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोयम। इस पोयम में ट्रीज कहाँ पर हैं, कहाँ हैं। और व्हाट डू देयर रूट्स, और उनकी जड़ें कहाँ हैं। देयर लीव्स एंड देयर टिविक्स टू, है ना, उनकी पत्तियाँ, उनके तने। क्वेश्चन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट हैपन्स टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट, है ना। घर में क्या होता है जब, है ना, पेड़ जो होते हैं मतलब घर से बाहर निकलने लग जाते हैं। तो 2023 और 24 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको जरूर करना है, ठीक है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, हर पोयम में सेंट्रल आइडिया आपका आ रहा है। तो जब इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको छोड़ना भी नहीं है, करना है इसको अच्छे तरीके से। व्हाट डू द रूट्स डू ऑल नाइट, जड़ें क्या करती हैं पूरी रात। क्वेश्चन नंबर 115 पे, वेयर आर द पीसेस ऑफ द ब्रोकन मून शाइनिंग, है ना। जो चंद्रमा के टुकड़े हैं, है ना, वो शाइन कर रहे हैं, चमक रहे हैं, किस तरीके, कहाँ पर हैं वो, कहाँ से चमक रहे हैं। और पोयम 8, शायद क्लास 10 की सबसे छोटी और मिनी पोयम जो है वो फॉग है ना। कार्ल सैंडबर्ग जो हैं इसके पोइट हैं। 116, 4 लाइनों में ये पूरी हो जाती है अभी शायद ना। 116 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज द फॉग कम। 2024 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरदम आता है, हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए स्टूडेंट्स। अब आप जब, है ना, एग्ज़ाम देने के बाद आए ना, तो अपनी अपने जो भी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो से क्वेश्चन मिलाएं, और बाद में देखें कि, है ना, कौन सा नंबर क्वेश्चन अपने पेपर में आया था, है ना। 117 पेज नंबर पे है, फाइंड 3 थिंग्स दैट टेल अस दैट द फॉग इज लाइक अ कैट। 3 चीज़ों के बारे में बताइए जो ये बताती है कि, है ना, फॉग जो होता है एक बिल्ली की तरह होता है। 118 पेज नंबर पे है,
वाई डज द पोइट कंपेयर फॉग लाइक अ कैट? पोइट जो होता है वो कोहरे, फॉग मतलब कोहरा होता है, कोहरे की तुलना बिल्ली से क्यों करता है? 119 पेज नंबर पे है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम फॉग? और फॉग का सेंट्रल आइडिया क्या है? ठीक है, चलिए अब देखते हैं पोयम नंबर 9, बुक्स 1 में से ही है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ऑगडन नैश इसके वो हैं पोइट। 120 नंबर क्वेश्चन है, हु आर द कैरेक्टर्स इन दिस पोयम, लिस्ट देम विद देयर पेट नेम्स। इस इतनी बड़ी पोयम में, है ना, सबसे बड़ी पोयम शायद यही है आपकी, है ना। इतनी बड़ी पोयम में कौन कौन से कैरेक्टर थे, उनके नाम बताइए, है ना। पेटिल्डा, बहुत सारे लोग थे इसमें, और उनके नाम बताइए, पालतू जानवर के नाम भी, है ना। 121 पेज नंबर है, व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस सेफ केज? कस्टर्ड जो होता है वो अपने लिए एक अच्छी सुरक्षित पिंजड़े की डिमांड क्यों करता है? व्हाई इज द ड्रैगन कॉल्ड कोवर्डी ड्रैगन? उसमें जो एक ड्रैगन है उसको एक कायर ड्रैगन क्यों बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 122 है, डू यू फाइंड द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन टू बी अ सीरियस और अ लाइट हार्टेड पोयम? क्या आपको लगता है ऐसा कि, है ना, कस्टर्ड द ड्रैगन एक सीरियस पोयम है, लाइट हार्टेड पोयम है? 123 पेज नंबर, वन पेज नंबर सॉरी, 123 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम? ठीक है। 124 पे है, व्हाई वाज बेलिंडा स्केयर्ड? बेलिंडा क्यों डर गई थी? क्वेश्चन नंबर 125 पे, हाउ डिड द पायरेट लुक? है ना, पायरेट मतलब जो होता है वो जो डाकू आता है वो कैसा दिखता था? फिर दो क्वेश्चन मैंने और स्टार में जोड़ दिए हैं, जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस ऐड हुए हैं अलग से, तो उसको ध्यान दें। व्हाट टेरिफाइड द पायरेट? डाकू कैसे डर गया था? हु किल्ड हिम एंड हाउ? उसको किसने डराया और किसने मारा? ऑब्वियसली इसने ही मारा है उसको। किसने? ये अपना कस्टर्ड, कस्टर्ड ने। व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट? और कस्टर्ड लास्ट में उसने क्या किया? पोयम नंबर 10 है, फॉर एनी ग्रेगरी, ग्रेगोरी या ग्रेगरी। इसके जो विलियम बटलर यीट्स इसके हैं राइटर, पोइट बोलो या राइटर बोलो, पोइट बोलना पोयम के लिए सही है। 126 पेज नंबर, अब फिर से मैंने पेज नंबर बोल दिया। 126 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द यंग मैन मीन बाय ग्रेट हनी कलर्ड रैम्पर्ट्स एट योर ईयर्स? ठीक है, एक यंग व्यक्ति क्या कहता है, ग्रेट हनी कलर्ड शहद जैसे बढ़िया सुनहरे बाल जो होते हैं एनी ग्रेगरी के, वाई डज ही से दैट यंग मैन आर थ्रोन इनटू डिस्पेयर बाय देम? है ना, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो अच्छे नौजवान युवक जो होते हैं, है ना, निराशा निराशा से भर जाते हैं। 127 पे है, व्हाट कलर इज द यंग वुमेन्स हेयर? जो यंग वुमेन जो हेयर होती है उसके कलर किस रंग, किस कलर के हैं ना। व्हाट डज शी से शी कैन चेंज इट टू? वह क्या कहती है कि वह इसे बदलना चाहती है? वाई वुड शी वांट टू डू? वह ऐसा क्यों करना चाहती है? वह ऐसा इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि कोई भी उसको, है ना, ऊपर ऊपरे रंग को देखकर, ऊपरी खूबसूरती को देखकर मतलब उसे प्रेम न करे, बल्कि उसके अंदर मन से उसे प्रेम करे। 128 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द यंग बॉय से टू एनी ग्रेगरी? उस नौजवान युवक ने एनी ग्रेगरी से क्या कहता है? 2023-25 में ये क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 129 पे जो है, व्हाट डज द यंग वुमेन विश? उस नौजवान औरत की क्या इच्छा थी? 130 नंबर पे है, व्हाट डज द ओल्ड रिलीजियस मैन से? है ना, मतलब धार्मिक व्यक्ति बूढ़े धार्मिक व्यक्ति ने क्या कहा, वो क्या कहता है? 131 पे है, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे इन हिज पोयम फॉर एनी ग्रेगरी? इस पोयम में एनी ग्रेगरी में जो पोइट होता है वो क्या कन्वे करना चाहता है, मतलब क्या मैसेज देना चाहता है? व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम? सबका करना है सेंट्रल आइडिया तो पोयम का, है ना।
चलिए अब हम आ जाते हैं, सेकंड बुक अपनी चालू होती है। सेकंड बुक, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। चलिए अब देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 133, और ये हमारी बुक 2 है, फुटप्रिंट विदाउट फीट। फर्स्ट लेसन है अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, जेम्स हैरियट इसके राइटर हैं। 133 कोई नंबर क्वेश्चन है, वाई इज मिसेज पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी। मिसेज पम्फ्रे जो होती हैं ट्रिकी की मालकिन, वो उसके बारे में बड़ी चिंतित क्यों होती है ना? क्योंकि ये ना, एक तो वो उसको मना करती नहीं, कुत्ते को, डॉग को खाने के लिए बहुत कुछ चीज़ देती रहती है खाने की, तो इससे मतलब बहुत हैवी और मोटा हो जाता है वो, है ना, जिससे उसकी हेल्थ बेकार होने लगती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही वाला है ना, इसको कर लीजिएगा पहला, भले इस पर सन नहीं लगा हुआ है लेकिन लग सकता है आगे 2026 लग जाए, क्या बता। व्हाट डज मिसेज पम्फ्रे डू टू हेल्प ट्रिकी, है ना? पम्फ्रे जो होती हैं वो टिकी की हेल्प करने के लिए क्या करती हैं? इज शी वाइज इन दिस? तो उनका जो भी करना होता है वो अच्छा होता है, वो सही है क्या, बुद्धिमानी। 134 पे है, हाउ डज द डॉक्टर ट्रीट द डॉग। जो डॉक्टर होता है वो किस तरीके से डॉग को, डॉक्टर हैरियट नाम है उसका, है ना, कैसे इलाज करता है वो उसका, है ना? तो वो काफ़ी दिनों तक उसको, है ना, एक लिमिट में देता है खाना डॉग को, जिससे उसकी हेल्थ सही होने लगती है फिर। हाउ डिड द नरेटर क्योर ट्रिकी, है ना? तो नरेटर जो हैं, डॉक्टर जो हैं, वो ही इसमें बताते हैं कहानी की स्टोरी, और वो किस तरीके से उसका उन्होंने इलाज किया। 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट बहुत। 135 पे, व्हाई डज मिसेज पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी। मिसेज पम्फ्रे क्या सोचती हैं कि डॉग्स की जो रिकवरी होती है, मतलब डॉग्स का जो इलाज होता है ना, मतलब उसकी चिकित्सा पर, सर्जरी पर एक विजय कैसे प्राप्त करती हैं ना। 136 पे, हाउ डिड मिसेज पम्फ्रे एंड हर सर्वेंट बिहेव व्हेन ट्रिकी वाज बीइंग सेंट टू द सर्जरी। जब ट्रिकी को सर्जरी के लिए भेजा जा रहा था, तो उनके नौकरों ने किस प्रकार से व्यवहार किया था, है ना? तो जब वो जा रहा था इलाज के लिए डॉक्टर के साथ में, तो सारे नौकर जो थे, आपको पता है, दौड़ दौड़ के आ रहे थे, सब उसका सामान रख रहे थे उसके कार में, है ना, टिकी से, टिकी को अलविदा कहने के लिए जब वो जा रहा था। आज जब आपने इस स्टोरी को पढ़ा होगा, सुना होगा, तो काफ़ी अच्छी लगी होगी आपको स्टोरी वाली। फिर है इसमें, व्हाट सजेशंस वर गिवन बाय डॉक्टर हैरियट टू मिसेज पम्फ्रे एट द इनिशियल स्टेज। प्रारंभिक जो स्थिति थी, सबसे पहले तो डॉक्टर हैरियट ने क्या सुझाव दिए थे मिसेज पम्फ्रे को, कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए डॉग के लिए, ट्रिकी के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हाई वॉज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल सून बी इन हॉस्पिटल। डॉक्टर हैरियट जब ऐसी हालत देखते हैं उस कुत्ते की, आपको पता है ना, कुछ कुत्ते जो होते हैं, कुछ डॉग्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत हैवी हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं खा खा के ना। तो मोटापा अच्छी बात नहीं है, चाहे वो इंसानों के लिए क्यों ना हो, है ना? तो काफ़ी सारे हेल्थ इश्यू हो जाते हैं उससे। वाई वॉज डॉक्टर हैरियट कॉन्फिडेंट दैट ट्रिकी विल सून बी इन हॉस्पिटल। तो डॉक्टर हैरियट को पता था कि ये ना, ये कुत्ता इतना खा रहा है तो खाने के बाद में ना इसकी हेल्थ ख़राब होगी, तो जल्दी से मुझे, है ना, ये हॉस्पिटल में मिलेगा। तो डॉक्टर लोग समझ जाते हैं। लेसन टू, द थीप्स स्टोरी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इसके राइटर हैं। 137 नंबर क्वेश्चन, व्हाट डज द थीव गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क। अनिल जो होता है, वो, हाँ, जो चोर होता है, वो अनिल से बदले में क्या चाहता है? हरी सिंह शायद चोर होता है इसमें एक, है ना, हरी सिंह, हाँ, नीचे दिया हुआ है नाम। तो वो काम करने ढूंढता है, काम कहीं मिल जाए तो अनिल उसको रख लेता है खाना बनाने के लिए, और बदले में उसको, है ना, कुछ पैसे वगैरह भी मिलते हैं, और ज्ञान व्यान मिलता है सीखने को, पढ़ने को भी मिलता है। 138 नंबर पे जो क्वेश्चन है, हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट। तो चोर कैसे सोचता है, जो हरी सिंह होता है, कि चोरी करने के बाद में ये जो चोर होता है, इसके यहाँ पे काम करता है, इसके यहाँ से चोरी करके ले जाता है आखिरी में, है ना, तो वो कैसे महसूस करता है कि अनिल कैसे रिएक्ट करेगा, क्या सोचेगा।
139 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंट रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, है ना। व्हाट डज ही से, वह क्या कहता है, अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं होती हैं लोगों की जब उन्हें लूटा जाता है। तो अब 2022 में क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर करना चाहिए हमें। लेकिन जो 138 नंबर पे क्वेश्चन है ना, वो इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, और 2024 पे भी, क्योंकि इस पर आने की संभावना बहुत ज़्यादा है उनकी। 140 नंबर पे जो क्वेश्चन है, व्हाट वाज हरी सिंह रिएक्शन टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ रिसीविंग एंड एजुकेशन। हरी सिंह जो चोर होता है, तो उसका जो उसको जो एजुकेशन मिल रही होती है, शिक्षा, व्हाट मेक्स हिम रिटर्न टू अनिल, है ना। वो उसके बदले में अनिल को क्या देता है, चोरी करके ले जाता है उसके घर की, ठीक है, बाद में पछताता है, फिर आ जाता है वापस। वाई डिड हरी सिंह चेंज हिज नेम एवरी मंथ। हरी सिंह जो चोर होता है, वो अपना हर मंथ में, महीने में नाम क्यों चेंज कर लेता था। 142 नंबर पे है, व्हाट कंडीशंस डिड अनिल पुट फॉरवर्ड बिफोर अपॉइंटिंग हरी सिंह एज ए सर्वेंट। अनिल ने कौन कौन सी शर्तें रखी थी जब हरी सिंह को अपना नौकर बनाया था, तो घर में नौकरी करने के लिए बुलाया था। 143 पे है, व्हाट वाज हरी सिंह अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, है ना। हरी सिंह मतलब किस प्रकार से सफलता में माहिर था, है ना, उसमें मतलब चोरी वोरी में किस तरीके से हाथ साफ करता था अच्छे तरीके से। चलिए लेसन नंबर 3 करते हैं स्टूडेंट्स, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, बेल आइकन को प्रेस कर लिया होगा, वेरी गुड, अच्छी बात है। क्योंकि आपको पता है समझदार स्टूडेंट वही होते हैं जो समझते हैं कि आगे चल के कई सारी वीडियोस हमारे लिए काम की होंगी और हम बहुत कुछ सीखेंगे, तो अच्छी बात है। समर मैथ्स वर्ल्ड, समर एजुकेशन वर्ल्ड और समर इंग्लिश वर्ल्ड को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लेसन 3 है, द मिडनाइट विजिटर, रॉबर्ट ऑर्थर द्वारा लिखा गया है, ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का है। वन 144 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ इज ऑजिबल डिफरेंट फ्रॉम अदर सीक्रेट एजेंट्स। ऑसिबल जो होता है वो दूसरे सीक्रेट एजेंट से क्यों अलग दिखाई देता है। स्टूडेंट्स, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन तो बहुत लग रहे होंगे, जैसे 150 तक हम आ चुके हैं। आप भी देख रहे हैं कि हर एक लेसन में ना 3-4 क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट लग ही रहे हैं, उन पे सन तो लगा ही हुआ है। तो बाकी नए क्वेश्चन तो बन सकते हैं, हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो वो तो हमें करना ही पड़ते हैं, और बाकी आप लोगों ने बहुत कर लिए होंगे पहले भी, ठीक है। तो आपका पेपर अच्छा जाए, अच्छा करके आइएगा आप। और दूसरी बात, जो आपके भाई बहन हैं, जूनियर जूनियर स्टूडेंट्स हैं, जो कि अभी 8th में है, 9th में है, आप उन्हें सजेस्ट करिएगा, बोलिएगा कि है ना, कि अच्छे तरीके से शुरुआत से ही क्वेश्चन आंसर अगर याद करेंगे, रोज 4-5 या 4-5 या 2-2 भी करेंगे, तो भी आखिरी पेपर तक उनका अच्छा मटेरियल हो जाएगा। लेकिन जो एकदम लास्ट में ही सब कुछ क्वेश्चन आंसर को करेगा, उसने अगर शुरुआत से ही नहीं किए होंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा एक बड़ा पहाड़ जैसा होगा, है ना। इसलिए धीरे धीरे करते रहना चाहिए हमको, है ना। फिर है इसमें 145 पे, हु इज़ फॉलर एंड व्हाट इज़ हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। फॉलोअर कौन है और उसका पहला एक थ्रिल, रोमांचकारी जो दिन था, है ना, एक ऑथेंटिक फर्स्ट डे, वो कौन सा है, मतलब है। हु वाज फॉलोअर, फॉलोअर कौन था, वाई डिड ही वांट टू मीट ऑसेबल, और वो ऑसेबल से क्यों मिलना चाहता था। और फॉलोअर जो एक पत्रकार था, है ना। और 147 पे है, वेयर एंड वाई डिड ऑसेबल टेक फॉलोअर। ऑसेबल कहाँ और क्यों, कहाँ और क्यों ऑसेबल फॉलोअर फॉलोअर को मिला, है ना, कैसी अवस्था में। तो ऑसेबल जो था, जिसे अपन जासूस बोलेंगे, है ना, वो जासूस जैसा दिखता नहीं था, मतलब, है ना। 148 पे है, वाई वाई एंड हाउ डिड मैक्स एंटर ऑसेबल्स रूम। ऑसेबल्स के रूम में एक जो दूसरा जासूस था, मैक्स, उसने कैसे प्रवेश किया। 149 पे है, हाउ डिड ऑसेबल गेट रिड ऑफ मैक्स, और ऑसेबल ने मैक्स से मुक्ति कैसे पाई। तो 2023 में क्वेश्चन आया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप जरूर इनको याद करें। अगला लेसन है आपका 4, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। विक्टर कैनिंग इसके राइटर हैं। 150 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज हॉरेस डैनबी लाइक टू कलेक्ट।
हॉरेस डैनबी को क्या करना पसंद था? इकट्ठा करना। वो बुक्स खरीदता था, बुक्स इकट्ठा करना उसको पसंद था। हॉरेस डैनबी को पता है आपको? मैंने हर एक चैप्टर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए हैं, है ना? और आपके टीचर्स ने भी आपको पढ़ाया होगा स्टूडेंट्स। तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन ये चैप्टर्स के नाम ले रहे हैं तो आपके दिमाग में वो इमेजेस बन रही होगी जो आपके टीचर्स ने आपको समझाया होगा या आपने कहीं और से ही पढ़ा होगा, ऑनलाइन भी पढ़ लिया होगा। वाई डज हॉरेस स्टील एवरी ईयर? हॉरेस डैनबी जो होता है वो हर साल चोरी क्यों करता है? 152 पे है, हु इज द रियल कुलप्रिट्स इन द स्टोरी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट? इस स्टोरी में अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट में असली अपराधी कौन है? 153 पे है, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रिस्पेक्टेबल। हॉरेस डैनबी एक अच्छा, एक सम्मानीय और अच्छा था इंसान, बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। लेकिन पूरे तरीके से ये जो व्यक्ति था ईमानदार नहीं था। वाई डू यू थिंक दिस डिस्क्रिप्शन इज एप्ट फॉर हॉरेस? वाई कांट बी कैटेगराइज एज अ टिपिकल थीफ? है ना? हॉरेस डॉनबी क्या होता है, चोरी करता है और बुक खरीद लेता है और फिर उनको पढ़ता है। अब बुक पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम चोरी करके पढ़ाई करो। हुँ? अपने पैसे कमाओ, उससे बुकें लो और पढ़ो। 154 पे क्या है कि हॉरेस डेनबी वॉज ए मेटिकुलस प्लानर बट स्टिल ही फॉल्टर। हॉरेस डॉनबी जो था वो एक काफ़ी अच्छा योजना करता था, मतलब चतुराई से। वेयर डिड ही गो रॉन्ग एंड वाई? वह कहाँ गलती से चला गया और वो क्यों गया? ठीक है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है। आगे चल के मैं डालूंगा इस पर वीडियो भी। इन द चैप्टर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्रेज ऑनर अमंग थीव्स? इस चैप्टर में चोरों में भी सम्मान, चोरों के बीच में भी उनमें सम्मान होता है आपस में, तो उसका मतलब क्या है? अगला क्वेश्चन है, डिड हॉरेस डेनबी गेट द ज्वेल्स? क्या हॉरेस डेनबी ने उन जो जो ज्वेलरी होती है उसको उठाया था? देन वाई डिड द पुलिस अरेस्ट हिम? है ना? देन वाई डिड द पुलिस अरेस्ट हिम? तो जब नहीं उठाया था तो पुलिस ने इसको क्यों अरेस्ट किया? ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सस्पेंस वाली स्टोरी है, आप इसको देखिएगा, सुन लीजिएगा, है ना? अब बात करते हैं लेसन 5, फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसके ऊपर ये बुक का नाम रखा गया है ना? आपकी जो फर्स्ट बुक है उसका नाम फर्स्ट फ्लाइट पड़ा हुआ है, तो उसमें तीसरे नंबर का जो लेसन है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, सीगल वाले लेसन पार्ट का, उसके नाम पे बुक का नाम पड़ा हुआ है। और इस बुक का नाम आपके पांचवें चैप्टर जो फुटप्रिंट विदाउट फीट है, इस चैप्टर के नाम पे पड़ा हुआ है। H.G. वेल्स जो हैं इसके राइटर है ना? 156 नंबर पे क्वेश्चन है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? इसमें एक व्यक्ति होता है जो ऐसा बनाता है फॉर्मूला, एक साइंटिस्ट, जो उससे गायब हो जाता है तो विजिबल हो जाता है ना, अदृश्य। तो अदृश्य व्यक्ति दृश्य व्यक्ति कैसे बना, मतलब कैसे दिखा? 157 पे है, वाई वॉज ग्रिफिन वंडरिंग द स्ट्रीट्स? उसका नाम ग्रिफिन होता है, और ग्रिफिन जो होता है वो गलियों गलियों में क्यों भटक रहा था? और ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि वाई वॉज द इनविजिबल मैन वंडरिंग द स्ट्रीट? है ना? अदृश्य व्यक्ति गलियों में क्यों भटक रहा था? विजुअल मतलब दिखाई देना, इनविजुअल मतलब अदृश्य, है ना? तो थोड़ा मैंने पहले उल्टा बोल दिया था। पहला जो क्वेश्चन है 156 में, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? अदृश्य व्यक्ति, जो नहीं दिखने वाला व्यक्ति, वो क्या पहले कब दिखा? जैसे आपने फिल्म देखी ना मिस्टर इंडिया, अनिल कपूर की, उसमें वो गायब हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही है व्यक्ति के बारे में भी। 158 पे है, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक? 2022 और 24 में ये क्वेश्चन आया है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये व्यक्ति जो होता है ग्रिफिन साइंटिस्ट, और इसकी जो मकान मालिक होती है मिसेज हॉल, वो उसको एक सन की समझती थी, है ना, समझती है, मनमोजी सन की, विचित्र प्राणी। 159 पे है, व्हाट अदर एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग्स हैपन एट द इन? है ना? तो वहाँ होटल में या रेस्टोरेंट में या वहाँ पे जहाँ पे वो रहने के लिए आता है बार में, वहाँ पे कौन कौन सी अजीब घटनाएं होती थी? 160 पे है, हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट नोटिस? ठीक है, अदृश्य व्यक्ति ने सबसे पहले क्या नोटिस किया? 161 पे है कि हाउ डिड ग्रिफिन बिकम इनविजिबल? ग्रिफिन
अदृश्य कैसे हो गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2023 में आया था, ये फिर से आ सकता है ना? उसने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था बढ़िया, है ना, केमिस्ट्री के हिसाब से, है ना, केमिकल्स बनाए थे, उसको पीने के बाद में वो अदृश्य हो गया था। 162 पे है कि वाई वर द टू बॉयज इन लंदन सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड। दो लड़के जो थे लंदन में, वो एकदम से मतलब आश्चर्यचकित और चौंक कैसे गए, क्या देख लिया उन्होंने ऐसा? 163 पे है हाउ कैन वी से दैट ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस मैन। हम कैसे कह सकते हैं कि जो ग्रिफिन था एक, है ना, अनुशासनहीन व्यक्ति था, है ना, लॉलेस मैन। लेसन नंबर 6 पे बात करते हैं, और द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट, और द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट के जो राइटर हैं वो हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन होंगे। यहाँ पे टी आया नहीं है यहाँ पर, है ना, मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा, टी आप समझ लीजिएगा, बुक में आपके दिया होगा, पीटरसन आएगा यहाँ पर। 164, 164 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड्स इब्राइट्स लाइफ। रिचर्ड इब्राइट्स लाइफ में जो बुक आती है एक, उसने उसकी लाइफ को कैसे मोड़ दिया, है ना? दूसरा 165 पे है, हाउ डिड रिचर्ड एब्राइट्स मदर हेल्प हिम बिकम अ साइंटिस्ट। रिचर्ड एब्राइट्स की जो मदर थी, उन्होंने उसको साइंटिस्ट बनने में कैसे हेल्प की। अगला है 166 पे, व्हाट लेसन्स डज इब्राइट्स लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट द साइंस फेयर। रिचर्ड एब्राइट ने जब कोई भी साइंस फेयर में प्राइज नहीं जीता, ठीक है, तो फिर उसने इस लेसन को कैसे सीखा, मतलब उसको क्या सीख मिली। 167 पे है, व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। एक साइंटिस्ट बनने के लिए आपके अंदर कौन कौन से गुण होना चाहिए। 168 पे है, व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स डज रिचर्ड देन अंडरटेक। किस प्रकार के अनुभव और जो क्रियाएं हैं रिचर्ड ने अपने हाथों में ली करने के लिए, है ना? रिचर्ड एब्राइट जो थे बचपन से ही काफ़ी अच्छे स्टूडेंट रहे थे, है ना, और बटरफ्लाई तितलियों का उन्होंने अध्ययन भी किया। 168 पे है कि व्हाट एक्सपेरिमेंट्स एंड ये हो गया। 169 पे, वाई डिड वायसराय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इस बार बन सकता है ये वाला। वाई डिड वायसराय बटरफ्लाईज कॉपी मोनार्क्स। बटर वायसराय प्रजाति की जो तितलियां होती थी वो मोनार्क जाति की तितलियों की कॉपी क्यों करती थी, है ना? 170 पे है, व्हाट वाज द कॉमन बिलीफ अबाउट द 12 टिनी गोल्ड स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा। ऐसा क्या विश्वास किया जाता था कि जो 12 प्रकार के छोटे छोटे स्पॉट बने होते हैं तितलियों के ऊपर, प्यूपा जिसे बोलते हैं, एंड व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ दीज टिनी गोल्ड स्पॉट्स, और इनका आग वास्तव में उद्देश्य क्या था। रिचर्ड एब्राइट जो था, वो तितलियों के बारे में उन्होंने इतना अध्ययन कर लिया था कि तितलियों के ऊपर जो कलर बने होते हैं उनके पंखों पे, वो किस रीजन से बने होते हैं, है ना? हम लोग तो सोचते हैं कि बस ये तो रंग बिरंगी तितलियां होती हैं, लेकिन उसने एक साइंटिस्ट होने के जरिए उसकी बायो के हिसाब से, बायोलॉजी के हिसाब से पूरा अच्छे तरीके से अध्ययन किया उसका। अगला चैप्टर जो है आपका लेसन 7 है, जिसका नाम है नेकलेस, और गाइडी मोपेसेंट जो है इसके 170 171 क्वेश्चन नंबर है, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज एम लॉयजल, व्हाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी। एम लॉयजल जो थी वो किस प्रकार के व्यक्तित्व की थी और वो हरदम नाखुश क्यों रहती थी। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इज एम लॉयजल किस प्रकार के व्यक्तित्व की थी, और वाई इज शी ऑलवेज अनहैप्पी, वो हरदम नाखुश क्यों रहती थी। ये भी काफ़ी अच्छा चैप्टर है ना स्टूडेंट्स? आपने अच्छे से रीड किया होगा, इसको पढ़ा होगा, समझा होगा। मैंने भी अपनी क्लास में काफ़ी अच्छा समझाया इसको। 172 पे है, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज मिस्टर लॉयजल। जो उसके पति जो थे मिस्टर लॉयजल, वो किस प्रकार के व्यक्तित्व के थे, हर हस्बैंड। 173 पे है, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब्स एम लॉयजल आफ्टर बाइंग अ ड्रेस। किस प्रकार की समस्या आई
एम लॉयजल को ड्रेस बाय करने पर, जब उसने अपने पति से कहा था कि मुझे एक ड्रेस लेना हो, तो उसे किन चीज़ों ने परेशान किया। 174 पे है हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। उन्होंने जो अपनी फ्रेंड से एक नेकलेस लिया था पार्टी में जाने के लिए, और फिर वो उसको कैसे वापस किया, कितनी मेहनत की थी उसको चुकाने के लिए, और नकली हार था वो, पता चला बाद में, है ना। 175 पे है द कोर्स ऑफ द लॉयजल लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। उस नेकलेस की वजह से लॉयजल की लाइफ ही चेंज हो गई थी। वो इतनी मेहनती हो गई थी, पहले किस टाइप की थी, मतलब बड़े बड़े ख्वाब देखने वाली। अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आने की बहुत संभावना है इसकी। 176 पे है व्हाट वाज द कॉज ऑफ मैटिल्डास ruin, हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट। मैटिल्डा जो थी, उसकी लाइफ बर्बाद होने से बच गई थी, उसका क्या कारण था, है ना। एंड हाउ कुड शी हैव अवॉइडेड इट, और उसने किस तरीके से इसे अवॉइड किया। मैटिल्डा इस नाम इसी का ही है, एम लॉयजल का ही। 177 पे भोली, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था ये, काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, के अब्बास ने इसको लिखा है। 177 क्वेश्चन नंबर है व्हाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के जो पिताजी थे उसके बारे में क्यों चिंतित थे। क्योंकि उनकी चार बेटियां थी, तीन बेटियां बहुत सुंदर थी शुरू वाली, और ये जो चौथी वाली बेटी थी वो इतनी सुंदर भी नहीं थी, दिखने में बहुत काली थी, सांवली थी वो, तो थोड़ी सी है ना मूर्ख भी थी, सीधी सादी थी बहुत, इसलिए उसकी चिंता में थे कि इसकी शादी कैसे होगी। लेकिन सबसे अच्छी भोली थी, बाद में निकलती है बढ़िया अच्छे, मतलब पढ़ी लिखी बन जाती है बहुत। 178 पे है फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल। किन असाधारण कारणों की वजह से भोली को स्कूल भेजा गया, जो कि भेजा नहीं जाता था, गांव में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन भोली को भेजा गया क्योंकि तहसीलदार आए थे, उन्होंने उनको राय दी थी कि तुम पहले ऐसे व्यक्ति बनो जो अपनी बेटी को तुम स्कूल में भेजो। 179 पे डज भोली फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। क्या भोली देखती है, क्या अलग देखती है भोली अपने टीचर में, जो उसकी टीचर थी, है ना, अपने घर से ज़्यादा अलग, लोगों से अलग, है ना, अपने टीचर में, क्योंकि उसकी टीचर्स अच्छी होती हैं, किसी में भेदभाव नहीं करती हैं, उसको समझाती है बढ़िया प्यार से। 180 पे है वाई डू भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशम्बर मैरिज प्रपोजल। भोली के जो पेरेंट्स होते हैं, बिशम्बर जो होता है उससे इतना बड़ा होता है उम्र में, है ना, 50 साल का व्यक्ति होता है जब भोली शादी करने के लिए आता है वो, तो उसके प्रस्ताव को क्यों वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। 181 पे है व्हाई डज द मैरिट्स नॉट टेक प्लेस, है ना, ये शादी क्यों नहीं हुई थी। 2025 में क्वेश्चन आया है, लेकिन 180 वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके आने की संभावना है, उसे कर लीजिए जरूर। 181 पे है व्हाई डज द मैरिज नॉट टेक प्लेस, हो गया ये। 182 पे हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ। भोली की जो टीचर होते हैं उन्होंने कितना महत्वपूर्ण रोल अदा किया भोली की लाइफ को चेंज करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बनेगा क्वेश्चन, इसको याद करना आप, है ना। 183 पे है व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच। सबसे पहले तो भोली जो उसके लिए रिश्ता आता है उसके लिए सहमत कैसे हो गई थी, जो विशंबर का प्रस्ताव आ गया था। व्हाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिड, और उसके बाद उसने मना क्यों कर दिया। व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर, है ना, यह हमें क्या बताता है। 184 पे है व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स थिंक हर अ डम्ब काउ। भोली के पेरेंट्स क्यों समझते थे कि वो हमारी गूंगी गाय की तरह लड़की है। ये भी आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 185 पे है वाई वर भोली सिस्टर जेलस ऑफ हर लक। भोली की जो सिस्टर्स होती हैं उसके भाग्य से क्यों जल गई थी, क्योंकि उसे इतना अच्छा रिश्ता आ गया था इसलिए। हाउ डिड भोली टर्न आउट टू बी एन आउट स्पोकन एंड फियरलेस गर्ल। भोली किस तरीके से अच्छी बोलने वाली लड़की बन गई और बिना डरे हुए, है ना। अरे पढ़ने लिखने की ताकत ही अलग होती है। लास्ट लेसन है आपका, लेसन 9, बुक 2 का फुटप्रिंट विदाउट फेट। क्लैरे बॉयको इसके राइटर हैं। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, एक ऐसी बुक जिसने पृथ्वी को बचाया।
187 पे वाई वॉज द 20th सेंचुरी कॉल्ड द एरा ऑफ द बुक्स। 20वीं शताब्दी को, है ना, पुस्तकों का युग क्यों कहा जाता था। 2024 में ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स आप ये मत सोचिएगा कि शुरू के 2-4 लेसन हम लोग याद कर लें, है ना, पोयम के या ये वाली फ्लेमिंगो बुक के या इस बुक के। तो आप देख सकते हैं कि हर चैप्टर में से क्वेश्चन आता है ना। 188 पे है, हु ट्राइड टू इन्वेट द अर्थ इन द 21st सेंचुरी। 20th सेंचुरी में पृथ्वी पर किसने आक्रमण कर दिया था। आपको पता है ना, मार्स मंगलवासियों ने कर दिया था, मतलब करना चाहते थे मतलब वो। 189, नूडल अवॉइड्स ऑफेंडिंग थिंक टैंक, है ना। नूडल हमेशा बचाव रखता था थिंक टैंक से, बट एट द सेम टाइम ही करेक्ट्स हिज मिस्टेक्स, लेकिन एक बार उसने अपनी गलतियों को ठीक किया, है ना। हाउ डज ही मैनेज टू डू दैट, और वह ऐसा कैसे करता है। 2023 में ये क्वेश्चन आ चुका है। 190 पे है, व्हाट गैसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन अर्थ। थिंक टैंक जो है क्या क्या अंदाजे लगाता है पृथ्वीवासियों के बारे में, है ना, और जो बुक को पढ़ के जो बुक उनको मिलती है। बहुत ही अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये, बहुत ही बढ़िया, हंसाने वाली। व्हाट वाज 191 है, व्हाट वाज ऊप्स ओपिनियन अबाउट द सैंडविच ही हैड ईटन। ऊप्स ने जो सैंडविच खा लिया था उसके बारे में उसका क्या विचार थे। और 192 पे है, हु सेव्ड द अर्थ फ्रॉम होम। पृथ्वी को किसने बचाया, है ना, और कहाँ से। 194 पे है, हु वॉज थिंक टैंक। थिंक टैंक कौन था, हाउ डिड नूडल एड्रेस हिम, और नूडल ने उसे क्या बताया। 194 पे है, हाउ डिड द बुक चेंज थिंक टैंक्स ओपिनियन अबाउट इन अर्थलिंग्स। थिंक टैंक्स के विचार कैसे बदल गए, है ना, अर्थलिंग्स पृथ्वीवासियों के बारे में। आई होप स्टूडेंट्स आपने पूरी वीडियो को देखा होगा, आपने समझा होगा। वीडियो में मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बताया, ठीक है। इसी के साथ में ये एक ऐसे क्वेश्चन से हैं जो एक स्टूडेंट जब भी क्लास 10th में एंटर करता है और शुरू से ही अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को याद करता है समझ समझ के चैप्टर्स को, तो उसको ये काफ़ी हेल्प करते हैं। मुझे पता है कई स्टूडेंट्स को ये पूरे जो चैप्टर्स हैं इतने सारे क्वेश्चंस याद नहीं हो सकते, लेकिन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन पे सन लगे हुए हैं तो उन्हें तो आप ज़रूर कर लें। इसी के साथ में जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं जो कि बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट हैं उन्हें भी कर लें। बाकी जिनको पूरे हो सकते हैं तो अच्छी बात है। बाकी 194 में से 100 क्वेश्चन तो आप इतने पक्के याद कर लें, बाकी क्वेश्चन थोड़ा बहुत रीडिंग रीडिंग कर लें आप, है ना। बाकी क्वेश्चंस आप रीडिंग रीडिंग कर लें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन। और आप सभी को मेरी तरफ से आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, जो 2026 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। बस इस वीडियो को बहुत शेयर करिएगा आप, सब लोगों तक पहुँचे ये। और स्टूडेंट्स जो अच्छे नंबर लाने वाले हैं उनको एक सहयोग प्रदान करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।